और अगली खबर है लखनऊ से, जहां पर हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी को धमकी। इसके पहले कमलेश तिवारी के घर में घुसकर हत्या कर दी गई थी। पत्नी को उर्दू में लिखा हुआ धमकी भरा पत्र मिला है। पत्र मिलते ही कमलेश तिवारी की पत्नी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। उर्दू में लिखे पत्र के माध्यम से दी गई है धमकी। बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं लखनऊ से। आपको बता दें कि कमलेश तिवारी के घर में घुसकर निर्मम हत्या कर दी गई थी और अब ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर कमलेश तिवारी की पत्नी को भी उर्दू में लिखा हुआ धमकी भरा पत्र मिला है, जिसके बाद उनकी पत्नी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। पत्र मिलते ही कमलेश तिवारी की पत्नी की सुरक्षा बढ़ी है। उर्दू में यह धमकी भरा पत्र लिखा हुआ था। लखनऊ से फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता दें। और कमलेश तिवारी के घर में घुसकर हत्या हुई थी और अब उनकी पत्नी को भी धमकी भरा पत्र मिला है, जिसके बाद सुरक्षा बढ़ा दी गई है पत्नी की। फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लखनऊ से खबर है, जहां पर पत्र मिलते ही कमलेश तिवारी की पत्नी की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। आपको बता दें कि बड़ी निर्ममता के साथ में कमलेश तिवारी के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई थी और अब उनकी पत्नी को भी धमकी दी गई है। बड़ी खबर है लखनऊ से। उर्दू में लिखा धमकी भरा पत्र मिला है और जिसके बाद पत्नी की सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी की सुरक्षा बढ़ाई गई है और इसके पहले आपको बता दें कि कमलेश तिवारी के घर में घुसकर उनकी निर्ममता के साथ हत्यारों ने हत्या की थी और अब उनकी पत्नी को भी धमकी भरा पत्र मिला है। बड़ी खबर है लखनऊ से। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं लखनऊ से। पत्र मिलते ही कमलेश तिवारी की पत्नी की सुरक्षा को फिलहाल बढ़ाया गया है और ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इसके पहले कमलेश तिवारी के घर में घुसकर कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी और अब उनकी पत्नी को भी धमकी भरा पत्र मिला है। तो फिलहाल ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, जहां पर कमलेश तिवारी की पत्नी को मिला धमकी भरा पत्र। और इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद सफी जुड़ चुके हैं लखनऊ से। सफी, उर्दू में पत्र मिला है, क्या कुछ लिखा है इस पत्र में, क्या धमकी दी गई है, इसको लेकर कोई जानकारी है क्या? बिल्कुल, देखिए, हिंदूवादी नेता जो कमलेश तिवारी से उनकी पत्नी है, उनको धमकी भरा पत्र मिला है और पत्र में उर्दू में लिखा हुआ है। फिलहाल पुलिस इसकी छानबीन कर रही है कि पत्र में जो उर्दू में लिखा हुआ उसका हिंदी ट्रांसलेशन कराने की कोशिश कर रही है। वहीं अगर बात करें हम, तो जान से मारने की धमकी दी गई है, जो कि अभी जानकारी सामने आ रही है कमलेश तिवारी की बीवी को। इससे पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं। फिलहाल कमलेश तिवारी की जो सुरक्षा है वो पहले से ही उसमें तैनात है, लेकिन और भी सुरक्षा कमलेश तिवारी की जो बीवी है उनकी बढ़ाई गई। कमलेश तिवारी की हत्या कर दी गई थी, उसके बाद ही कमलेश तिवारी की जो बीवी थी उनको सुरक्षा दी गई थी। लेकिन इस पत्र के मिलने के बाद कमलेश तिवारी की जो बीवी है उनकी सुरक्षा और भी बढ़ा दी गई है। फिलहाल पुलिस इस पत्र की जांच कर रही है और जांच के आधार पर उनका कहना है कि जो भी दोषी है उस पर जल्द कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सफे, अगर बात करें तो बड़ी निर्ममता के साथ में कमलेश तिवारी की हत्या की गई थी और इसके बाद उनके बेटे को भी मुझे अच्छे से याद है कि धमकियां लगातार मिल रही थी। अब पत्नी को धमकी दी गई है, क्योंकि देश का माहौल फिलहाल जिस तरह का चल रहा है, जो नफरत एक दूसरे में देखने को मिल रही है, उसको देखते हुए आप जैसा कि बता रहे सुरक्षा बढ़ाई गई है। क्या पूरे मामले में विस्तृत रूप से जाँच भी हो रही है और दोषियों को सख्त सजा देने की बात यहाँ पर कही जा रही है? बिल्कुल, देखिए, जांच की अगर बात करें हम, तो जो पुलिस के आला अधिकारी, उनका कहना है कि जांच तो काफी दिनों से चली, क्योंकि इससे पहले भी जो कमलेश तिवारी के पुत्र उनको भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी थी, फिर कमलेश तिवारी की बीवी को भी जान से मारने की धमकी मिल चुकी थी। और जिस तरीके से उर्दू में लिखा पत्र आ रहा है, क्योंकि कई ऐसे मामले सामने आ चुके हैं जिसको लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर है, लेकिन जिस तरीके से ये पत्र आया है और उर्दू में लिखा हुआ है, इसकी पूरी गहन जांच चल रही है, छानबीन की जा रही है। पुलिस का कहना है कि इसकी पूरी गहन जांच की जाएगी और जिस तरीके से जो ये पत्र आया, कहाँ से आया है, किसके माध्यम से आया है, कहाँ से भेजा गया है, उन सब जगह की जांच चल रही है और जांच के आधार पर जो भी इसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जिस तरीके से ये मामला सामने है, इससे पहले भी निर्मम हत्या की गई थी और फिर जो धमकी भरा पत्र में भेजा गया है कमलेश तिवारी की बीवी को, कहीं ना कहीं जांच के आधार पर जो भी दोषी उस पर कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सफी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अधिक अपडेट हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता दें लखनऊ से है, जहां पर हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की पत्नी को धमकी भरा पत्र मिला है। उर्दू में यह खत लिखा हुआ था और आपको बता दें कि जिसके बाद अब सुरक्षा कमलेश तिवारी की पत्नी की बढ़ा दी गई है। बड़ी निर्ममता के साथ कमलेश तिवारी के घर में घुसकर उनकी हत्या कर दी गई थी और लगातार परिवार को धमकियां मिल रही हैं।